Hello students, welcome to my new video. In this video we have discussed about class 10th chapter number 14 statics example for exercise 14.1. तो इसमें स्टूडेंट्स हम लोग एक्सरसाइज 14.1 से रिलेटेड एग्जाम्पल को देखेंगे, देन हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए एक एग्जाम्पल मैंने ले रखा हूँ। देखिए कल पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अनग्रुप डेटा अगर हमें दिया हो तो हम लोग मीन कैसे निकालेंगे, मॉड कैसे निकालेंगे, मीडियन कैसे निकालेंगे जब अनग्रुप डेटा दिया हो। अब आज हम लोग बात करेंगे ग्रुप डेटा की, जो कि आपके क्लास का पहले एक्सरसाइज में ग्रुप डेटा वाले क्वेश्चन ही देंगे जिसमें आपको मीन निकालने होंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, ग्रुप डेटा में डिस्क्रीट हम लोग लेकर चलेंगे, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। ग्रुप डेटा में किसको लेकर चलेंगे, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर चलेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए ये क्या है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो मैं आपको पिछले वीडियो में बता दिया हूँ क्या होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग पहले डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एग्जांपल देखेंगे, देन हम लोग क्या करेंगे कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पर बेसिस क्या करेंगे एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, कहीं से कोई भी मीन को लेकर के कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। पूरे कॉन्सेप्ट को आज मैं क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में, ठीक है ना। तो चलिए देखिए क्या होगा। देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन क्लास 10th में 20 स्टूडेंट्स हैं। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स, तो जो स्टूडेंट्स मार्क्स पाए वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। और आउट ऑफ 100 में से पाए हैं, किसी एक सब्जेक्ट में पाए हैं। आर गिवन बिलो, जो कि दिया हुआ है। कैलकुलेट द मीन ऑफ द मार्क्स, यानी कि मार्क्स का मीन हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हिंदी मीडियम वाले अगर समझे तो क्लास कक्षा 10 में 20 विद्यार्थी हैं, ठीक है ना। और विद्यार्थियों के द्वारा जो प्राप्तांक है वो नीचे दिया हुआ है, तो आपको उसका मतलब कि उनके अंकों का क्या निकालना, माध्य ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो अब चलिए देखिए कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो देखिए करते क्या हम लोग ना, यहाँ पर फिर से हम लोग यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे। मार्क्स ऑब्टेन को हम लोग XI मानेंगे, क्या मानेंगे, XI मानेंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम लोग FI मानेंगे, फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या मानेंगे, FI मानेंगे, ठीक है ना। मैं फिर से ये टेबल बना रहा हूँ, ठीक है ना। आप देखिए क्या होगा, XI में क्या है आपका, पहले 100 है, ठीक है ना। पहले क्या है 100 है, तो 100 मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट है, 1 है। फिर इसके बाद फिर क्या है 92 है, 92 मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट कितने, 3 है। देन क्या है 80 है, 80 मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट कितने, 5 है। देन क्या है 75 है, 75 मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट 10 है। देन क्या है आपका यहाँ पे 70 है, 70 मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 1 है, ठीक है ना। और आगे देखिए, ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए ध्यान से, ये हो गया आपका XI और ये क्या हो गया, FI हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब ध्यान समझिएगा, ध्यान से करते क्या हम लोग, यहाँ पे निकालेंगे FI XI, ठीक है ना। FI XI निकालेंगे तो कैसे होगा, 100 1 जा 100 हो जाएगा, 92 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, FI XI मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आप, तो 3 2 जा 6 हो गया, और 3 9 जा 27, ठीक है ना। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 400 हो गया। इसका मल्टीप्लाई कीजिए 10 और 75 का, तो 750 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग निकालेंगे क्या, समेशन ऑफ FI, क्या निकालेंगे, समेशन ऑफ FI, ठीक है ना। इसको एकदम क्लियर हम लोग देखेंगे। तो निकालने क्या वाले हम लोग, यहाँ पर हम लोग निकालने वाले समेशन ऑफ FI, ठीक है ना, समेशन ऑफ FI, जो कि आपको कितना दे रखा है, 20, ठीक है ना। 5 3 8 8 to 10 10 10 20, तो सबको ऐड कर लेना है, तो वो हो गया 20। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको निकालना है समेशन ऑफ FI XI, इसमें समेशन ऑफ FI XI, समेशन क्या होता है, ठीक है ना। समेशन ऑफ FI XI, समेशन क्या होता है, सम होता है, इन सब का सम करना पड़ेगा आपको। तो 500 हो गया, तो 5 6 700, 7 7 1400, ठीक है ना, 1400 हो गया हमारा। और बचे कितने, 4 2 6 6 1 7 7 7 1400, 1400 के बाद आपके बचे 76, 50 और 70 बचा, इन सबको ऐड कर लेंगे तो 6 हो जाएगा।
ये हो गया, ठीक है ना, 6 हो गया 196, तो 1400 हो रहे थे, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 1400 को ऐड कर लेंगे, तो 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1, तो 1596 हो जाएगा, 1596 आ जाएगा ऐड करने पर, ठीक है ना। अब देखिए 1596 आ गया ना, अब हम लोग क्या करेंगे इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कैसे फॉर्मूला लगा करके। फॉर्मूला क्या होगा, x बार बराबर क्या होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ क्या होता है एफ आई होता है, ठीक है ना। तो x बार बराबर क्या हो जाएगा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई क्या होगा आपका 1596 होगा, तो 1596 हो गया, और समेशन ऑफ एफ आई क्या होगा 20 होगा, तो ये 20 हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो x बार बराबर 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे हम लोग, 2 7 जा 14, 1 2 9 जा 18 और 1 2 8 जा 16 हो गया, तो 7 9 8 और 2 10 जा 20 हो जाएगा, अपॉन क्या हो गया 10 हो गया, 10 से डिवाइड करेंगे तो x बार इक्वल टू 79.8 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हम लोग क्या करेंगे इस तरीके से मीन निकालेंगे, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल को देख लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल किस तरह का होगा वो समझेंगे हम लोग। देखिए क्या है, ग्रुप डेटा का ही है लेकिन कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इस बार कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप देख सकते हो ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका हम लोग को क्या करना है, मीन निकालना है। देखिए कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग मीन तो निकालेंगे, लेकिन मीन निकालने के 3 मेथड है। कितने मेथड है, 3 मेथड है। पहला आपका डायरेक्ट मेथड है, ठीक है ना, डायरेक्ट मेथड है, फिर क्या है आपका अज्यूम मीन मेथड है, देन क्या है स्टेप डेविएशन मेथड, ये 3 मेथड है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों मेथड से हम लोग एक एक इसी क्वेश्चन को हम लोग तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। फिर हम लोग को ये आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ट्राई करेंगे कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड, ठीक है ना। तो डायरेक्ट मेथड हम लोग यहाँ लगाने वाले हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा मीन तो निकालेंगे हम लोग, लेकिन किस मेथड से, वो होगा क्या डायरेक्ट मेथड से, डायरेक्ट मेथड लगेगा, ठीक है ना। डायरेक्ट मेथड से हम लोग क्या करेंगे, मीन निकालेंगे, यानी प्रत्यक्ष विधि। डायरेक्ट मेथड मतलब प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि से कैसे निकालेंगे हम लोग, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक बार प्रत्यक्ष विधि, ठीक है, ध्यान से एकदम समझिएगा, बहुत ही आसान सा चैप्टर है, कैलकुलेशन ज़्यादा है बस। तो देखिए क्लास इंटरवल आपको दे रखा है ये, ठीक है ना, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से टेबल बनाएंगे, यहाँ पे क्लास इंटरवल लिख लेते हैं 10 to 25, डायरेक्ट मेथड हम लोग लगा रहे हैं, और 25 से 40 हो जाएगा, ठीक है ना, फिर 40 से 50 हो जाएगा, 55 हो जाएगा, 25 से 40, फिर 40 से 55, फिर 55 से क्या हो गया 70 हो गया, फिर क्या हो गया 70 से हो जाएगा आपका क्या 85, 85 से क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 85 से क्या हो जाएगा बताइए 100 हो जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी लिख लेते हैं यहाँ पे, 2 है, 3 है, 7 6 6 6, ठीक है ना, ये हो गया। अब क्या करें, अब देखो अब करना क्या होता है ना इसमें, ये आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है ये क्या है एफ आई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है आपका एफ आई है, क्या होगा एफ आई, तो ये क्या हो गया आपका एफ आई, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग निकालेंगे क्लास मार्क, क्या निकालेंगे क्लास मार्क। ये क्लास मार्क कैसे निकलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे एक्स आई बोलेंगे, क्या बोलेंगे एक्स आई। तो क्लास मार्क कैसे निकलेगा, इन दोनों को ऐड कीजिए, इन दोनों को लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों को ऐड कर लीजिए, ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 25 और 10 कितना हो गया 35, 35 को 2 से डिवाइड कर दो कितना हो जाएगा 17.5 हो जाएगा। कैसे निकला एक्सरसाइज समझ में आया ना, इन दोनों को ऐड कर लो, आप इन दोनों को ऐड करो 40 और 20 60 और 5 65, तो इन दोनों को ऐड करेंगे 65 आएगा, और 65 को हम लोग क्या करेंगे 65 को हम लोग डिवाइड कर लेंगे किससे 2 से, हमेशा 2 से डिवाइड करना है, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। 65 को 2 से, दोनों को ऐड करो 2 से डिवाइड करो, दोनों को ऐड करो 2 से डिवाइड करो, तो 65 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 32.5 आ जाएगा, ठीक है ना, 32.5 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कीजिए कितना आएगा 95, 95 को हम लोग डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे 95 को 2 से, तो क्या हो जाएगा
47.5 आ जाएगा, ठीक है ना, 47.5 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम लोग आगे चलते रहें तो ये हो जाएगा 62.5 आ जाएगा, फिर आगे जाएंगे तो 77.5 आ जाएगा, फिर आगे जाएंगे तो 92.5 हो जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा, दोनों को ऐड कीजिए 2 से डिवाइड, दोनों को ऐड कीजिए 2 से डिवाइड कीजिए, ठीक है ना, ये हो गया आपका। अब आगे हम लोग क्या निकालेंगे, FI XI। FI XI में क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई करोगे आप, कितना आएगा, ये हो जाएगा 35, कितना आ जाएगा 35 हो जाएगा, है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 35 आ जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, अब आगे इसका मल्टीप्लाई करना है, फिर इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, तो करते हैं हम लोग बारी बारी से सभी का मल्टीप्लाई। तो 5 3 जा 15 हो जाएगा, और 3 2 जा 6 1 7, और 3 3 जा 9, ठीक है ना, हो गया। 7 5 जा 35 हो गया, और 7 7 जा 49, और 3 52, और 7 4 जा 28, और 5 28 5 33, तो 332.5, ठीक है ना। ऐसे ही इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 5 जा 33, 6 2 जा 12, 3 15, और 6 6 जा 36 37, ठीक है ना। ऐसे 6 5 जा 30, आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मैं बुक से वैल्यू देख करके बस डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा 465 हो जाएगा 0.0, और नेक्स्ट जो होगा आपका 555.0 हो जाएगा, 555.0 हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। चलिए अब इन सबको ऐड करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, कितना आएगा, मैं ऐड कर लूँगा, आप ऐड कर लीजिएगा इसको, मैं डायरेक्ट बुक से देख करके लिख देता हूँ, ठीक है ना। इन सबको जब आप ऐड करोगे ना, इन सबको ऐड करने पर आपको क्या मिलने वाला है वो समझिएगा, ठीक है ना। तो इन सबको जब हम लोग ऐड करेंगे तो 1800 क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, 1800 क्या हो जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है ना, सबको ऐड करेंगे, क्लियर है। और समेशन ऑफ FI भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को फॉर्मूला मालूम है क्या होता है, x बार बराबर समेशन ऑफ FI और XI, तो समेशन ऑफ FI भी हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे, 18 हो गया, 18 20 हो गया, और 20 और 10 कितना हो गया 30 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है ना। बस अब आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओ, x बार बराबर क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ FI XI अपॉन समेशन ऑफ FI, ठीक है ना। तो x बार बराबर क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ FI XI कितना है 1860 है, और समेशन ऑफ FI कितना है 30 है, ये डिवाइड कर लीजिए, तो x बार बराबर क्या हो जाएगा 3 6 18, और फिर 3 2 6, यानी क्या आ जाएगा 62। तो मीन क्या आ गया 62। किस मेथड से निकाले हम लोग, डायरेक्ट मेथड से, यानी कि प्रत्यक्ष विधि से। कैसे हुआ वो आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अज्यूम मीन मेथड लगाएंगे, जिसको हम लोग कल्पित माध्य विधि कहते हैं। इसमें क्या होगा, आपको ये क्वेश्चन देगा, बस ये चीजें नहीं देगा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन देगा, ये टेबल आपको खुद से बनानी पड़ेगी। क्लास इंटरवल आप ये लिखोगे, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट आप ये लिखोगे, क्लास मार्क आपको निकालना पड़ेगा, जैसे अभी बताया, ठीक है ना। आपको कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करो, 10 और 25 को ऐड करो, 35 को 2 से डिवाइड कर दो 17.5, फिर इन दोनों को ऐड कर लो 65 को 2 से डिवाइड कर लो 32.5, इन दोनों को ऐड कर लो 95 को 2 से डिवाइड कर लो 47.5। ऐसे ही आप क्या करोगे, क्लास मार्क निकाल लोगे। और यहाँ पे समेशन ऑफ FI को मैं ऐड करके रखा हुआ हूँ, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, देखिए कुछ ही बस नंबर ऑफ कॉलम बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम लोग मेथड की ओर बढ़ेंगे, नंबर ऑफ कॉलम बढ़ेंगे, और हमारा कैलकुलेशन इजी होगा, मतलब लंबा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। जितना हम लोग मेथड की ओर बढ़ते जाएंगे ना, मेथड की ओर, ठीक है ना, जितना हम लोग विधि अलग अलग विधियों अपनाते जाएंगे ना, उतना नंबर ऑफ कॉलम तो बढ़ेगा, यानी कॉलम की संख्या तो बढ़ जाएगी, लेकिन कैलकुलेशन इजी होता जाएगा, छोटे छोटे कैलकुलेशन होते जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं हम लोग। देखिए अज्यूम मीन मेथड में क्या होता है, पहले हम लोग कोई नंबर को अज्यूम करते हैं, मतलब हम लोग जैसे क्लास मार्क निकाल लिए, अब इसी क्लास मार्क में से किसी एक नंबर को हम लोग निकाल लेंगे। ये नंबर निकाल लिए, कोई भी बीच से कोई भी नंबर आप निकाल लो, 32.5 निकाल लो, 62.5 निकाल लो, 47.5 ले लो, जो आपकी इच्छा हो,
जो आपकी इच्छा हो वो आप ले सकते हो, ठीक है ना, बीच में से। तो ये क्या हो गया 47.5 को ले लिया, और ये है आपका क्या ए, ये क्या है ए, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या निकालना होता है ना, यहाँ पे निकालना होता है डी आई, क्या निकालना होता है डी आई। डी आई कैसे निकालेंगे, डी आई हम लोग निकालेंगे एक्स आई माइनस ए करके, एक्स आई माइनस ए करके, कैसे निकालेंगे एक्स आई माइनस ए करके, ठीक है। अब 40 एक्स आई क्या है 17.5, 17.5 माइनस 47.5, 17.5 माइनस 47.5, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम लोग, क्या करेंगे दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा -30 आएगा, ध्यान दीजिएगा साइन का, क्योंकि एक्स आई माइनस ए करना है तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो -30 आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -15 आ जाएगा, ये खुद से सब्ट्रैक्ट होगा तो 0, अरे ये खुद से सब्ट्रैक्ट होगा 0, फिर आई इसकी बारी, ये इसको सब्ट्रैक्ट करेगा तो 15 आ गया, ये इसको सब्ट्रैक्ट करेगा तो 30 आ गया, ये इसको सब्ट्रैक्ट करेगा तो 45 आ गया। समझ में आया कैसे क्या किया गया, तो एक्स आई माइनस ए कर लिया, तो यहाँ पे इसके लिए क्या होगा एक्स आई क्या होगा 62.5, ए क्या है 47.5, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो 15 आ गया। इसके लिए एक्स आई क्या होगा 77.5, इस कॉलम सॉरी इस रो के लिए 77.5 हो गया, और उसमें ए माइनस करो 30 आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका डी आई आ गया, ठीक है। अब देखो डी आई के बाद हम लोग क्या निकालेंगे एफ आई डी आई, जैसे उसमें एफ आई एक्स आई निकालते थे यहाँ पे एफ आई डी आई निकालेंगे, क्लियर है। तो अब क्या करना है, एफ आई हमारा ये है, डी आई हमारा ये है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, -60 और -45 हो गया, ये 0 हो जाएगा, है ना, और ये 90 हो गया, और ये कितना हो गया 180 हो गया, और ये हो गया आपका 180 नहीं 180 नहीं होगा आपका 270 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, अब जैसे हम लोग वहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई निकालते थे, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे समेशन ऑफ एफ आई डी आई, एफ आई डी आई, क्या निकालेंगे एफ आई डी आई, तो कितना आएगा, ठीक है ना, इसको ऐड कर लेंगे कितना आएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, बुक से देख करके, बाकी आप क्या करिएगा इन तीनों को ऐड कर लीजिएगा, इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे ना, इन तीनों के ऐड में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। समझ में आया ना। तो क्या होगा जब आप ऐसे सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा कितना 435, कितना आ रहा है 435, ठीक है ना 435। अब क्या करना है फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगाएंगे कैसे, एक्स बार इक्वल टू क्या होता है ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। देखो यहाँ पे ए का यूज हुआ था ना, जितनी चीजों का यूज करोगे उतनी चीजें यहाँ पे लगती जाएंगी, तो ए का यूज हुआ था ना इसलिए ए आ गया यहाँ पर, है ना। बाकी एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई हो गया, है ना। तो एक्स बार बराबर ए क्या है 47.5 है, ठीक है ना, और प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई क्या है 435, और समेशन ऑफ एफ आई कितना है 30 है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 47.5 हो जाएगा, और प्लस इसको हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो कितना हो जाएगा, पहले हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं, 5 6 जा 30, तो 5 8 जा 40 हो गया, और 5 7 जा 35 हो गया, 5 7 जा क्या हो गया 35 हो गया। 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6 हो गया, बचा कितना 2, और 6 4 जा 24, बचा 3, 6 5 जा 30, तो क्या हो जाएगा 14.5 हो जाएगा। जब हम लोग इसको ऐड करेंगे ना तो कितना आएगा 0 हो गया, 7 4 11 11 1 12, और 4 1 5 1 6, तो 62 आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए वैल आंसर क्या हुआ, दोनों केस में सेम आया, क्योंकि निकाल रहे हैं हम लोग मीन ही ना, तो आप चाहे जिस मेथड से निकालो आंसर क्या आएगा सेम आएगा, ठीक है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम लोग थर्ड मेथड देख लेते हैं। थर्ड मेथड से मीन कैसे निकालेंगे, जो कि आपका स्टेप डेविएशन मेथड है, पग विचलन विधि। इसमें भी आपको बस यही देगा, ये देगा, बाकी ये जो नीचे है ये सब नहीं देगा, ठीक है ना, क्योंकि ये मैं पहले से कर चुका हूँ, आपको पीछे समझाया भी हूँ, ठीक है ना, तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही लिखे रहने दे रहा हूँ, ठीक है।
तो आपको केवल ये देगा क्वेश्चन में, ये मीन निकालना है आपको और ये दे देगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, क्लास इंटरवल लिख लोगे पूरा, ये देखिए, फिर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट को लिख लोगे पूरा, ये लिख दिया, फिर इसको सबको ऐड कर लोगे, ये आ गया। फिर क्लास मार्क कैसे निकालना है, दोनों को ऐड करो, तो दोनों को ऐड करोगे 35 को 2 से डिवाइड करो 17.5 हो गया। इन दोनों को ऐड करो 65 को 2 से डिवाइड करो 32.5 हो गया। इन दोनों को ऐड करो 95 को 2 से डिवाइड करो 47.5 हो गया। ऐसे दोनों को ऐड कर लो आप, फिर 2 से डिवाइड कर लो, दोनों को ऐड करो 2 से डिवाइड करो, वो यहाँ पे xi आपको मिल जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे मैं बताया आपको कि बीच में से कोई एक नंबर आप अज्यूम कर लो, तो कोई एक नंबर आपने अज्यूम कर लिया 47.5, तो 47.5 अज्यूम किए तो क्या निकाले, डी क्या होता है, डेविएशन होता है। तो डी आई इक्वल टू क्या हो गया, xi माइनस ए, तो xi माइनस ए, तो xi क्या है 17.5 माइनस ए 47.5, तो 17.5 से माइनस हो रहा है 47.5, इसलिए -30 है, ठीक है ना। फिर xi माइनस डी आई, xi माइनस ए कीजिए, तो xi क्या है आपका 30.5 है, 32.5 है, माइनस ए 47.5, तो -15 हो गया, है ना। और ये खुद से डिवाइड, खुद से सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, 0। अब देखो अभी xi क्या हो गया 62.5 हो गया, और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिए 47.5 को, क्या आ गया 15 आ गया। अभी xi क्या हो गया 77.5 हो गया, उसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लिए किसको, 47.5 को, क्या आ गया 30 आ गया। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, xi में से a को माइनस कर लेंगे और हम लोग को वैल्यू मिलती जाएगी। चलिए अब देखो मैं क्या कहा, जैसे जैसे आप मेथड की ओर बढ़ोगे वैसे वैसे नंबर ऑफ कॉलम बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ कॉलम देखो फिर से एक बढ़ेगा, लेकिन कैलकुलेशन सब इजी होता जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पर हम लोग निकालेंगे क्या, ui कैसे निकलेगा, di जो है ना आपका वो di को h से आप di को h से डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, h से। अब ये h कहाँ से आ गया, तो h क्या होता है, इनके बीच का गैप, ये कितना गैपिंग है 15 का, इनके बीच की गैपिंग कितना है 15, तो वो क्या है, h है, समझ में है ना। तो क्या हो जाएगा, देखिए कैसे करेंगे हम लोग, di को h से डिवाइड करेंगे, यानी di क्या है यहाँ का -30 है, h से यानी 15 से डिवाइड करोगे, तो 15 से डिवाइड करो कितना आएगा -2, देखिए कितना छोटा कैलकुलेशन हो जा रहा है। फिर क्या करोगे आप, इसको भी 15 से डिवाइड करोगे तो -1, इसको 0, इसको 1, इसको 2, इसको 3, मतलब 15 की गैपिंग है ना, देखो तो वो क्या हो गया, h हो गया। तो डिवाइड करते जो आता जाए, किसको डिवाइड करना है, इसको, 15 1 जा 15, 30/15, क्योंकि di को डिवाइड करना है ना, तो 2 आ गया, और 45/15 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या होगा, अभी तक हम लोग fi xi निकालते थे, फिर fi di निकाले, अब क्या निकालेंगे, fi ui निकालेंगे। तो देखो कितना छोटा छोटा कैलकुलेशन, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 0 हो गया, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, है ना। तो कितना आ गया बताइए, कितना आ गया, तो ये 6 गया, यहाँ से 1 गया, तो ये कितना आ जाएगा 29 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि 30 हो गया, 36 हो गया, 36 में से 7 गया, कितना आएगा 29। तो ये समेशन ऑफ समेशन ऑफ fi ui कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 29 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, क्लियर है। अब देखो अब फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूले पे आते हैं। तो x बार बराबर समेशन ऑफ fi ui, देखो x बार बराबर क्या हो जाएगा a प्लस, ठीक है ना, x बार बराबर क्या हो जाएगा आपका a प्लस समेशन ऑफ fi ui अपॉन समेशन ऑफ fi इंटू h। मैं क्या कहा, जितनी चीजें आएंगी इस कैलकुलेशन में वो चीजें यहाँ पे ऐड होती जाएंगी। चलिए देखिए वैल्यू रखते हैं सबकी, ठीक है ना। तो a क्या है आपका, a है आपका 47.5 है, h क्या है, h है आपका 15 है ना, बाकी सब वैल्यू तो आपका यहाँ लिखा हुआ है। तो a की जगह 47.5 रखते हैं हम लोग, ठीक है ना। और समेशन ऑफ fi ui की जगह क्या रखेंगे हम लोग 29, समेशन ऑफ fi की जगह क्या रखेंगे 30, और h क्या है 15 है, तो 15 2 जा 30 हो गया,
तो एक्स बार बराबर क्या हो जाएगा 47.5 और प्लस इसको डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 1 2 5 जा 10, तो 14.5 हो गया। दोनों को ऐड कर लेंगे तो एक्स बार इक्वल टू क्या हो जाएगा 62 हो जाएगा। एक्स बार इक्वल टू क्या हो गया 62 हो गया। तो ये था तीनों मेथड से आपका मीन निकालना, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखिए अगला एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं क्या है। इफ अरिथमेटिक मीन ऑफ मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इज 25, यानी कि स्टूडेंट का जो ऑप्टेन मार्क्स है उसका मीन क्या है 25 है, ठीक है ना। यानी कि किसी विद्यार्थी के द्वारा जो प्राप्तांक है, प्राप्तांक का माध्य क्या है 25 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ, तो एफ का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये डेटा पूरा दिया हुआ हम लोग को, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है ऑप्टेन मार्क्स है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ऑप्टेन मार्क्स, ठीक है ना। यहाँ क्या हो जाएगा ऑप्टेन मार्क्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऑप्टेन मार्क्स क्या है 0 से 10 और 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, 40 से क्या है 50, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी गायब है, हम लोग को फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे वो समझिएगा। 6F 6 10 5, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे निकालेंगे क्या, देखिए यहाँ पे हम लोग को ज़्यादा वैसा कुछ क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ऑप्टेन मार्क्स दे रखा है, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगाने के लिए हम लोग को किसकी जरूरत पड़ेगी XI की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो XI की जरूरत पड़ेगी तो XI हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कैसे होगा देखिएगा, ध्यान समझिएगा, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे XI के लिए, ठीक है। तो XI कैसे मिलेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 5 आएगा। इन दोनों को ऐड करें 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 20 10 30 यानी 15 आ जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों को ऐड करें तो कितना आ गया 25 आ गया, फिर 35 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया। अब आपको क्या निकालना है बताइए, आपको निकालना है FI/XI। क्या निकालना है बताइए FI/XI निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे FI/XI निकालने वाले हैं, ध्यान समझिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे सब हम लोग क्या निकालेंगे FI और XI निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकलेगा FI/XI। तो ये हो गया FI/XI, ठीक है। तो क्या करेंगे क्या 6 5 जा 30, क्योंकि ये FI है आपका, ये XI है, तो 30 हो गया। और ये क्या हो जाएगा 15F हो जाएगा, नहीं होगा ना। इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 150 हो गया, इसका मल्टीप्लाई कीजिए 350 हो गया, इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 45, 5 5 जा 25 और बचा 2, 5 4 जा 2 22, 225 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो समेशन ऑफ FI क्या मिलेगा हम लोग को, समेशन ऑफ FI हम लोग को मिल जाएगा 6 6 12 12 और 10 22, 22 और 5 कितना हो जाएगा 27, तो 27 प्लस F हो गया, ठीक है ना। कितना हो जाएगा बताइए 27 प्लस F हो जाएगा, 27 प्लस F है, ठीक है ना। ये हो गया 27 प्लस F हो गया। यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे तो ये 180 हो जाएगा, 180 तो 350 प्लस 180 और प्लस 225 तो ये हो जाएगा 5 8 to 10 10 5 15 1 3 1 4 4 1 5 5 to 7 तो 755 हो जाएगा। तो समेशन ऑफ FI/XI क्या हो जाएगा 755 और प्लस क्या हो जाएगा 15F हो जाएगा, 15F हो जाएगा। क्या किया हम लोगों ने, इसको ऐड किया 180 हो गया, इन तीनों सबको ऐड कर लिए, 15F को नहीं ऐड करना है, ये ध्यान दीजिएगा। 15F अलग से रहेगा, क्यों, क्योंकि इसके साथ क्या है वेरिएबल है, तो वेरिएबल कभी नंबर में ऐड नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो 15 क्या हो गया बताइए, 15 क्या हो गया F हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखिए ध्यान समझिएगा, फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम लोग, x बार बराबर समेशन ऑफ FI/XI और समेशन ऑफ क्या हो जाएगा बताइए FI हो जाएगा। तो x बार कितना है आपका देखिए 25 गिवन है और समेशन ऑफ FI/XI कितना आया है 755 और प्लस 15F
15f अपॉन समेशन ऑफ एफ आई कितना आया है 27 प्लस एफ आया है, ठीक है ना, 27 प्लस एफ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोग को, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 का 27 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आएगा कितना ये, पहले एक काम करते हैं हम लोग इसको थोड़ा सा इजी कर देते हैं, तो 25 हो गया, यहाँ से 5 कॉमन ले लेते हैं, जब 5 कॉमन लेंगे तो 5 1 जब 5 हो जाएगा और 2 5 5 जब 25 हो जाएगा और 5 1 जब 5 हो जाएगा, होगा, ठीक है ना। और फिर क्या हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, 3f अपॉन कितना हो जाएगा 27 प्लस f हो जाएगा, तो 5 5 जब 25 हो गया। अब ये 27 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 35 का 5 3 5 2 10 3 13 हो गया, ठीक है ना, और प्लस 5f हो जाएगा इक्वल टू 151 हो जाएगा और प्लस 3f हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, ये 3f जाकर के सब्ट्रैक्ट कर लेगा तो 5f माइनस 3f हो गया 151 माइनस 135 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 2f बराबर, इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 11 में से 5 गया 6 हो गया, यहाँ पे 4 में से 3 गया 1 आ जाएगा, ठीक है ना, और 1 में से 1 गया 0 तो 16 आ जाएगा, 2 8 जा 16 तो f इक्वल टू कितना आ गया 8, ठीक है ना, तो ये हो गया आपका f, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कोई भी फ्रीक्वेंसी अगर गायब होगी तो कैसे हम लोग निकालेंगे, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब देखिए, अभी तक हम लोग देखें जब बीच में एक फ्रीक्वेंसी गायब होगी, एक फ्रीक्वेंसी मिस होगी, तो कैसे हम लोग उसको फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, उसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं, आपको दे रखा है अरिथमेटिक मीन कितना 50, ठीक है ना, कितना दे रखा है अरिथमेटिक मीन 50 दे रखा है, और आपसे f1 और f2 की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। आपको ये देगा, इतना चीजें देगा, यहाँ से पूरा यहाँ तक आपको ये देगा, ये आपको बनाना पड़ेगा खुद से। तो CI यानी क्लास इंटरवल लिख लिया यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख लिया, क्लास इंटरवल जो दिया था वो यहाँ लिखा, फ्रीक्वेंसी जो दिया था वो यहाँ लिखा, टोटल आपको दे रखा है 120 यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल दे रखा है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे तो समेशन ऑफ एफ आई क्या मिलेगा बताइए, इन सबको हमको ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 7 2 9 9 9 18 18 का 8 हो गया, 1 कैरी हो गया, 3 2 5 1 6 68 हो गया, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा हम लोग को, देखिए यहाँ से हम बाहर लिखेंगे, ठीक है ना, ठीक है। देखिए या फिर मैं बगल से जगह ले रहा हूँ, स्पेस ले रहा हूँ, देखो यहाँ पे जो आपका समेशन ऑफ एफ आई आएगा ना, ध्यान समझिएगा, क्या समेशन ऑफ एफ आई क्या आया 68 प्लस f1 प्लस f2, ठीक है ना, f1 प्लस f2 68 आएगा, 7 2 9 9 9 18 का 8 3 2 5 1 6, ठीक है ना, ये हो गया टोटल, ठीक है। अब देखो आपको xi निकालना, xi कैसे निकालोगे, इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, तो 20 को 2 से डिवाइड करो 10 आ गया, इन दोनों को ऐड करो, 60 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 30 आ जाएगा, ठीक है ना, फिर 150 हो गया, फिर 70 हो जाएगा, फिर 90 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो गया 90 हो गया। एफ आई एक्स आई निकालना है तो 170 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 30 f1 हो जाएगा, 30 f1, ठीक है। चलिए अब आगे क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 से 15 1 1600 हो गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 70 f2 हो गया, ठीक है ना, क्या हो जाएगा बताइए 70 f2 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1710, ठीक है ना, 1710, ठीक है। अब सबको हम लोग ऐड कर लेंगे तो 1600 5 दूनी 10 का 0, एक बार चेक कर लेते हैं, 5 से 15 1 16 सही है, और 9 81 का 1 हासिल लगा 8 9 1 9 8 17 सही है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 170 और 1600 1710, तो 0 हो गया 8 हो गया, और 7 से 13 14 का 4 और 2 1 3, तो 3 4 8 0,
तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई क्या आएगा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, देखिए ध्यान से, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई क्या मिलने वाला है 3480 और प्लस ये 30 ऐड नहीं किया गया है 30 F1, क्यों, क्योंकि इसके साथ F1 है, और प्लस क्या हो जाएगा बताइए 70 F2, ये आ गया क्या एफ आई एक्स आई आपका, ठीक है ना। देखिए आप क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए आपको टोटल दे रखा है, टोटल दे रखा है मतलब समेशन ऑफ एफ आई दे रखा है, समेशन ऑफ एफ आई आपको कितना दे रखा है 120, ठीक है ना। और समेशन ऑफ एफ आई हम लोग को क्या मिला है 68 प्लस F1 और प्लस F2 मिला है, F1 प्लस F2 इक्वल टू 120 हो गया, ठीक है ना। ये जाएगा सब्ट्रैक्ट कर लेगा तो F1 प्लस F2 हो जाएगा, F1 प्लस F2 हो जाएगा कितना 52 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आ जाएगा ना 52, 10 में से 8 गया 2 आ गया और 11 में से 6 गया 5, ठीक है ना। तो 52 आ गया F1 और F2 की वैल्यू, ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे, इस पर आएंगे, देखिए फॉर्मूले पे आएंगे हम लोग। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार बराबर समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई होगा, है ना, यही होता है फॉर्मूला। चलिए देखिए, तो एक्स बार कितना है 50 है, तो बराबर समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना है 3480 और प्लस 30 F1 और प्लस 70 F2 हो गया, अपॉन क्या हो जाएगा समेशन ऑफ एफ आई, समेशन ऑफ एफ आई कितना है 120 है आपका, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 10 कॉमन ले सकते हैं, कितना 10 कॉमन ले सकते हैं तो 50 हो जाएगा, जब 10 कॉमन लेंगे 348 हो जाएगा, प्लस 3F1 हो जाएगा, प्लस 7F2 हो जाएगा, है ना, अपॉन कितना हो गया 120 हो गया। यहाँ पे कितना कॉमन लिए हैं हम लोग 10 कॉमन लिए हैं, जब 10 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो गया 10 बाहर आ गया, 10 ये गया तो 12 आ गया, 12 12 पंचे 60 तो 600 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 348 और 3F1 प्लस 7F2 हो गया। अब ये जाएगा सब्ट्रैक्ट कर लेगा तो 3F1 प्लस 7F2 बराबर, ये सब्ट्रैक्ट करेगा 10 में से 8 गया कितना आएगा 2 आएगा, फिर यहाँ पे कितना बचा 9 में से 4 गया 5 आएगा, ठीक है ना। यहाँ कितना बचा 5 में से 3 गया 2 आएगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान से। अब देखिए क्या होगा, ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, ठीक है ना। किसी एक को इक्वल करना पड़ेगा, किसी एक के कोफिशिएंट को, किसी एक के गुणांक को हम लोग को क्या करना पड़ेगा बराबर करना पड़ेगा, चाहे F1 के चाहे F2 के। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके साथ इक्वेशन सेकेंड को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो 3F1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3F1 हो जाएगा। क्यों 3 से मल्टीप्लाई किए, क्योंकि हम लोग एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं, F1 को बराबर करना चाह रहे थे तो ये बराबर हो गया, मतलब बराबर क्या दोनों इक्वेशन में F1 के साथ कोफिशिएंट क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए, तो वही कर रहे थे हम लोग। 3F2 हो गया और यहाँ हो गया 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 5 जा 15 हो गया, ठीक है ना, 3 2 जा 6 3 5 जा 15 हो गया। चलिए अब इसको लिख लीजिए 3F1 और 7F2 हो गया और बराबर 252 हो गया, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये गया, ठीक है ना। अब कितना आ जाएगा -4F2 अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 156 है और 252 है, ठीक है ना। तो 12 में से 6 गया 6 आ जाएगा, और यहाँ 14 में से 5 गया 9 आ जाएगा, और 1 में से 1 गया क्या हो गया 0, 96 आएगा तो -96 हो गया, ठीक है ना। ये गया, ठीक है ना। तो 4 से डिवाइड कर लो आप, तो F2 बराबर क्या हो जाएगा 96/4, ठीक है ना, 96/4 हो जाएगा। तो F2 बराबर क्या मिल जाएगा आपको, ध्यान समझिएगा, F2 बराबर क्या मिल जाएगा 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16 यानी 24 आ गया F2 की वैल्यू, ठीक है ना। अभी F1 बचा है तो F2 की वैल्यू आप पुट कर दोगे किसमें इक्वेशन फर्स्ट में, तो इक्वेशन फर्स्ट में रखो तो F1 प्लस F2 की जगह 24 और बराबर 52 हो गया। तो F1 बराबर क्या हो गया 52 माइनस 24, तो F1 बराबर क्या हो जाएगा आपका बताइए, F1 बराबर हो जाएगा 12 में से 4 गया 8 आ गया, और यहाँ पे बचा कितना 4 में से 2 गया 2 28,
तो एक वैल्यू हो जाएगा 24 और एक वैल्यू क्या आ जाएगा 28। तो ये हो गया आपका आंसर, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।